हेलो यूट्यूब। ये वीडियो होने वाली है ब्रेज़ा की एक्सेसरीज़ के बारे में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो यार उसके लिए तो सबसे पहले सॉरी कि वीडियो पहले नहीं आ पाई, बिकॉज़ गाड़ी और मैं दोनों बिजी चल रहे थे। देन जब करना था शूट तो गाड़ी बहुत गंदी थी, फिर वॉश कराई तो देन दिल्ली में बारिश हो गई, तब मेरा मन नहीं करा निकाल के गंदी करने का। एंड फिर अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, शूट का कोई पॉइंट भी नहीं था। तो फाइनली अब मौका मिला है एक्सेसरीज़ के बारे में वीडियो बनाने का। एक्सेसरीज़ गाड़ी में दोनों टाइप की लगी हैं, मारुति की जेन्युइन MGA एंड करोल बाग से भी जो आफ्टर मार्केट जो हम लोग कहते हैं वो काम भी हुआ है। तो अब क्योंकि मारुति ने तो बिल्स प्रोवाइड करे हैं शोरूम ने, रोहन मोटर्स ने, तो मैं आपको एग्जैक्ट कोटेशन दे पाऊँगा जो काम हुआ है MGA का शोरूम से गाड़ी में। करोल बाग में बिल का नहीं होता सिस्टम, मुझे मतलब अंदाजे से याद है कितना वहाँ पे लगा है इसका काम में, मतलब कितना पैसा लगा है। तो मैं एक एस्टिमेटेड कोड डाल दूंगा स्क्रीन पे एक्सेसरीज़ के साथ साथ, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे मैं लिस्ट बना चुका हूँ, उसको अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करते हैं गाड़ी के। तो भाई जो एक्सेसरीज़ है ना वो मैं एक ऑर्डर में बता दूंगा। सबसे पहले हम अलॉयस की बात कर लेंगे, देन शोरूम में जो काम हुआ है जेन्युइन एक्सेसरीज़ का उसकी बात कर लेंगे, एंड देन फाइनली हम बात कर लेंगे करोल बाग में जो आफ्टर मार्केट काम हुआ है। तो अगर अलॉयस से स्टार्ट करें तो ये आप अलॉयस देख लो, मोमो के अलॉयज़ हैं। इन पर्टिकुलर जो मॉडल है वो है मैसिमो, 16 इंचज़ में अलॉय हैं। आप टायर प्रोफाइल देख लो, 215 60 R16 इंची का टायर है। स्टॉक टायर्स जो कंपनी से MRF वॉन्डरर्स इको ट्रेड आते हैं वही रबर है, रबर चेंज नहीं कराया, सिर्फ अलॉय चेंज कराया है। अलॉय में भी जो डिफरेंस है स्टॉक अलॉय और इस अलॉय में ये है, इसका J ज़्यादा है, दिस इज़ 7.5 J। अब मुझे स्टॉक अलॉयज़ का आइडिया नहीं है कि उनकी विड्थ कितनी रहती है, बट इनसे कम है। तो अगर आप नोटिस करोगे पीछे वाले अलॉय में जो गाड़ी का स्टॉक टायर होते हैं ना, वो इसके जो लिप है, ये जो क्लैडिंग है इसके अंदर रहते हैं, करीब इतने अंदर। सो अब इस अलॉय चेंज कराने से गाड़ी का स्टांस है काफ़ी अच्छा हो गया है। हालांकि थोड़ा सा इशू आ रहा है, लाइक जो टायर वॉल है वो आप देख रहे हो कि ज़्यादा बल्क कर रही है। तो ये चीज़ रबर जब यूज़ हो जाएगी टायर की, जब नए टायर्स डलेंगे तो उसमें मैं प्रोफाइल चेंज करा लूँगा थोड़ी सी, सो उससे इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अभी अच्छे खासे चल रहे हैं अलॉयस, बस टायर प्रेशर का ध्यान रखना है। सो ये जो हैं ये डुअल टोन में है, मतलब डायमंड कट कह सकते हो आप। बेसिकली मल्टी स्पोक में अलॉयज़ हैं, मोमो मैसिमो 16 इंचज़। ये जो अलॉयज़ मैंने लगवाए थे, ये लगवाए थे मैंने चाकरा व्हील्स टायर्स एंड LLP। तो मैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ के ओनर बहुत जेन्युइन है, उन्होंने हर चीज़ में गाइड करा था हमें। वैराइटीज़ उन पर काफ़ी है, अच्छी क्वालिटी की। प्लैटिनियो के भी हैं, बट मुझे जाना नहीं था प्लैटिनियो में। रीज़न भी कि देखो भाई, प्लैटी जो है वो तो चाइनीज़ ब्रांड है। नियो का मैं देख सकता था, बट नियो का यार क्या है ना, वो ग्लॉस फिनिश में थे सारे अलॉयज़, एंड जो डिज़ाइंस थे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, हालांकि चीपर ऑप्शन में थे। तो इन अलॉयज़ की मैं बात करूं तो यार ये मुझे पड़े थे 58,000 के, सेट ऑफ 4 टैक्स वगैरह इंस्टॉलेशन लगा के। जो पुराने गाड़ी के स्टॉक अलॉयज़ थे जो ZXi में आते हैं ब्लैक कंपनी के अलॉयज़, वो मैंने एक्सचेंज करा दिए थे। तो उनके अलॉय देखे थे, जो वहाँ पे बंदा था टेक्नीशियन जो अलॉय चेंज करा था, उसने जाके नज़र मारी थी अलॉयज़ पे। तो मुझे आगे कह रहा था सर 11,000 के उसमें एक्सचेंज रेट दे देंगे। अब मैं थोड़ी रिसर्च करके गया था तो मुझे पता था 15 एटलीस्ट मिलता ही मिलता है अगर आप किसी डीलर को बेच रहे हो। अगर आप डायरेक्ट किसी बंदे को बेच रहे हो तो आप 20 25 30 जितने के बेचने बेचो कंपनी से सस्ते में। तो उसने फिर मुझे फाइनली 15,000 का एक्सचेंज प्राइस दिया था स्टॉक अलॉयस का। गाड़ी बेरली 70-75 किलोमीटर चली हुई थी, एकदम मिंट कंडीशन अलॉयस थे। अब वही अगर मैं इंडिपेंडेंटली किसी बंदे को बेचता जिसको अपनी गाड़ी में लगाने, तो मैं महंगे बेच सकता था। तो भाई अलॉयस की तो बात हो गई है, अब आते हैं मारुति के जेन्युइन एक्सेसरीज़ में और शुरू करते हैं आगे से। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाड़ी है ZXi। तो अब जिन लोग को आइडिया होने सबसे पहली चीज़ दिख गई होगी जो है कि फॉग लैम्प्स। तो ये जो फॉग लैम्प्स हैं ये कंपनी के जेन्युइन फॉग लैम्प्स हैं मारुति के, जो LED वाइट LED में आते हैं, जो ZXi प्लस में दिए हैं उन्होंने। ZXi में यहाँ पे वो हाउसिंग आती है, ब्लैक सिंपल कवर आता है फॉग लैम्प का, वो हटवा के लगी है। तो यार ये फॉग लैम्प मुझे पड़े थे 4,680 रुपये के, 4,680 रुपीज़ के। एंड मैं आपको बता दूं कि जो कपलर होता है फॉग लैम्प्स का वो ऑलरेडी दिया हुआ होता है। जो एक्सेसरी लगती है जेन्युइन उसमें सिर्फ इनकी हार्नेस आती है और 2 फॉग लैम्प्स आते हैं। तो हार्नेस को ही उस जो कपलिंग होती है, जो सॉकेट होता है उसमें कनेक्ट करके वायरिंग करके पूरे बोनेट में, मैं अभी आपको नज़र दिखा देता हूँ, एक बार नज़र पड़वा दूँगा। तो वो वायरिंग करके आपके फॉग लैम्प सेट हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं है वो कितना विजिबल है, बट ये हमारा ड्राइवर साइड का फॉग लैम्प है, राइट साइड का। सिमिलरली आपको यहाँ पैसेंजर साइड में भी देखने को मिलेगा उधर।
एंड जिसकी वायरिंग है ना वो पीछे से जा रही है। एंड जगह जगह पे जो इन लोगों ने, कंपनी वालों ने जिप टाइस इसको बांध दिया है। इनफैक्ट मुझे एक्स्ट्रा जिप टाइस भी दिए हैं इन केस कहीं पे अगर वायरिंग लूज़ हो तो मैं उसको खुद से टाई कर सकता हूँ। उसके बाद आता है नंबर प्लेट गार्निश या फ्रेम जो भी कहते हैं इसको। ये नंबर प्लेट बेंड होने से बचाता है आपका। तो ये सेट ऑफ 2 था फ्रंट बैक, ये पड़े थे 422 रुपये, 422 रुपीज़ के। ठीक है, तो फ्रंट में तो यही 2 काम था। वो ग्रिल वगैरह पे मैंने कुछ भी एक्सटेंशन नहीं लगवाया था, या यहाँ जो लिप बम्पर लिप पे जो आता है वो एक्स्ट्रा लगता है, स्पेशली इस कलर में। अगर डार्क कलर हो तो फिर अच्छा लगता है। अब आते हैं सबसे पहले साइड में। तो ये आप देख रहे होगे ये एक्सेसरी लगी हुई है जो है आपका विंडो वाइज़र, हमारा डोर वाइज़र जिसको कहते हैं। तो ये 2 वैरायटीज़ में आता है, एक आपका सिंपल प्लास्टिक ब्लैक में, एक आता है आपका स्टेनलेस स्टील में। हम क्रोम कहते हैं, कंपनी ने इस बार स्टेनलेस स्टील बताया है इस मटेरियल को। तो यार ये मुझे पड़ा था 1835 का, 1835 रुपये का। एंड रीज़न क्रोम वाला जाने का था, जो सिंपल प्लास्टिक ब्लैक में आता है वो सस्ता होता है, बट क्रोम के साथ जाने का था, गाड़ी का एक लुक बनाना था मुझे डुअल टोन में। सिर्फ सिंपल ये जो क्रोम की जो 2 लाइन्स चल रही हैं सिर्फ ये चलनी थी। ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, इसको कहते हैं विंडो फ्रेम किट, विंडो क्रोम या जो भी डोर लाइनर। तो ये सेट ऑफ 6 है। ये एक पीस यहाँ पे है, दूसरा पीस ये है, एंड तीसरा ये जो सी पिलर या जो क्वार्टर ग्लास रहता है इसमें है। उसी तरफ पे 3 पीस हैं। तो यार ये जो विंडो क्रोम है, विंडो फ्रेम किट, ये पड़ी थी 1710 रुपये की, यानी कि 1710 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइड में। तो आपको ये दिख रहे होंगे ये मड फ्लैप्स। तो यार ये जो मड फ्लैप है ना, ये सेट ऑफ 4 है, फ्रंट एंड रियर दोनों। तो ये मुझे पड़े थे 382 रुपये के, 382 रुपीज़ के। तो अब आप देख लो, ये इतना सा बस यहाँ पे बोल्ट हुआ है चीज़, जो भी इनका रिवेट है या नट यूज़ हुआ है। फ्रंट साइड में इतना प्लास्टिक का पार्ट लगा है। तो यार देखो, जेन्युइनली बताऊँ, आप ये बैक स्प्लैश देख रहे होगे गाड़ी का, इसका रीज़न क्या है? वाइडर अलॉयज़। तो कंपनी के जो अलॉयज़ हैं वो इतने अंदर रहते हैं, तो उनको जो है मड फ्लैप अच्छा खासा ब्लॉक कर लेता है, जो भी कीचड़ वगैरह उछलती है, पानी जो उछलता है। बट वाइडर टायर्स में देखो आपको इशू आएगा इस चीज़ का, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। उसमें फिर हम एक जुगाड़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अपना फाइबर की शीट होती है, कुछ रबर टाइप, एक बड़ा जैसे ट्रक्स वगैरह में आता है ना फ्लैप वाला जो होता है, मड गार्ड, मड फ्लैप, तो वो लगवा सकते हैं। ये तो हार्ड प्लास्टिक में है, देखो फ्लेक्स हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत रोक लेता है, बट क्योंकि अलॉयज़ वाइड हैं तो बाहर पानी आना ही है उसके। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो ये देखो आप लोग, ये है इल्यूमिनेटेड डोर सिल। तो भाई मैं बता दूं, ये स्कफ प्लेट नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये अंदर क्यों लगाई है, तो यहाँ लगती है। तो भाई स्कफ प्लेट लगती है पेंट वाले पार्ट पे। ये है डोर सिल गार्ड, जो आपकी डोर का जो सिल होता है, जो जिसको बेसिकली हम एक तरीके से डोर फ्रेम कह सकते हैं, ये उसमें ये पार्ट लगता है। तो देखो सेट ऑफ 4 है ऑफ कोर्स, फ्रंट 2 एंड पीछे के 2। तो यहाँ पे ब्रेजा लिखा हुआ है बिकॉज फुटवेल, मतलब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। तो अब आप देखोगे इल्यूमिनेटेड है ये। वहीं पीछे इसमें ये पैटर्न आता है, ऐसे लाइंस दी हुई हैं, ये भी इल्यूमिनेटेड है, कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये मुझे पड़ा था 2335 का। ठीक है, 2335, 2335 रुपये, जो कि सेट ऑफ 4 थे। अब बात कर लेते हैं एक और एक्सेसरी की, जो अभी गाड़ी में है नहीं एक्चुअली, बट मैंने ली थी कंपनी से। वो थे कारपेट मैट्स, डीलक्स कारपेट मैट्स। तो यार देखो, मुझे ना कंपनी के जेन्युइन मैट्स नहीं लेने थे, बिकॉज एक्सपेंसिव होते हैं। देखो जेन्युइन एक्सेसरीज तभी लोग आफ्टर मार्केट जाते हैं। बट उस टाइम क्या था, थोड़ा बारिश का मौसम था, मैं चाहता नहीं था कि नई नवीली गाड़ी एकदम इसके फुटवेल्स गंदे हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक ना जो आता है कारपेट पे वो हटाना होता है। अगर वो आप नहीं हटाओ तो उसका रेसिड्यू रह जाता है, वो गर्म होकर चिपक जाता है, कारपेट आपको पूरा ख़राब कर देगा वो प्लास्टिक। तो अब वो हटाना था, तो इसलिए मैट्स की ज़रूरत थी। तो मजबूरी में ले लिया था कि यार मतलब अभी जितना टाइम गाड़ी नहीं जाती करोल बाग में काम होने, एटलीस्ट इन मैट से काम चला ले। तो करोल बाग में यार ये बकेट वाले मैट्स लिए थे प्लास्टिक, ये भी बारिश के लिए ही लिए थे कि कीचड़ आराम से साफ़ हो जाए इस पर हाथ के हाथ। तो वो वाले मैट्स मैंने पैक करके रख दिए। वो मैट्स मुझे पड़े थे 973 रुपीज़ के। ठीक है, 973 रुपये। तो अब अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं तो अलॉयस के हो गए हमारे 58,000, जिससे मुझे 15,000 का एक्सचेंज मिला। एंड देन मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज़ मुझे पड़ी हैं 15,600, 15,600 की टोटल, लेबर वगैरह मिला के। तो अब अगर मैं आप लोगों को एक आइडिया दूँ ना गाड़ी के बारे में, मतलब जेन्युइन एक्सेसरीज़ के बारे में शोरूम की,
तो मेरे पास जो कोटेशन आया था, उनका जो लिस्ट आया था गाड़ी का कि क्या क्या इसमें आपका पैसा जा रहा है कहाँ कहाँ, उसमें इन लोगों ने 17,109 रुपये, 17,109 रुपीज़ का जो था, इन्होंने एक एक्सेसरीज पैकेज दिया हुआ था। तो यार देखो, अब मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा कि फ़ोर्स करते लेने को, वो आपको बात करने का तरीका है, हो सकता है फ़ोर्स कर रहे हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस बात को, बट मुझे लेनी थी एक्सेसरीज़, तो मुझे इस चीज़ में मतलब कुछ माइंड नहीं करा मैंने। एंड एक बात बताऊँ तो भी, आप ये सीट कवर देख रहे होगे, सीट कवर तो आफ्टर मार्केट है, तो मुझे ना इसमें टेरास्केप के एक सीट कवर आते हैं जिसमें वो माउंटेन की स्टिचिंग है ना, वो इसका एक टेरास्केप पैकेज आता है। वो मुझे क्यों चाहिए था, क्योंकि ZXi और ZXi प्लस में डुअल टोन में आता है। आप देख रहे होगे ब्राउन कपड़ा है यहाँ पे, ये इधर तो दिख नहीं रहा होगा इतना, इधर दिखाता हूँ, ये ब्राउन कपड़ा है और ऊपर ब्लैक है। तो वो जो स्टिचिंग है ना, जो पैटर्न है, वो बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी का। आप डैश में भी देखो जो ब्राउन प्लास्टिक है। बट अब क्योंकि ब्रेजा की एक्सेसरीज इतनी ज़्यादा है, सीट कवर के ही पता नहीं कितने 10-15 टाइप्स हैं इनके, उसमें भी जो LXi VXi की अलग आती है बिना इसकी स्प्लिट सीट की, एंड देन ZXi और ZXi प्लस की डिफरेंट आती है, इसमें स्प्लिट सीट का वो रहता है कटआउट ना। तो उसमें भी तो कंपनी में ना उस टाइम शोरूम में अवेलेबिलिटी थी नहीं, गाड़ी भी नहीं थी, प्लस एक्सेसरीज भी इतनी होती हैं, वो लोग कितनी रखेंगे। तो अब वो मुझे कह रहे थे सर कि सर आप ऑर्डर लगा दो, हम कर देंगे डिलीवर, तो आप पैसे दे दो। फिर मैंने दिए भी थे, देन बाद में वापस ही ले आया था मैं उनसे ना बैलेंस। तो आप नोटिस करो, 17,109 रुपये का 17,000 का इनका पैकेज था, बट मेरा काम सिर्फ 15,600 रुपये का हुआ है, 15,600 का। तो बैलेंस था वो मैंने ले गया था वापस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट काम की। तो यार आफ्टर मार्केट तो देखो भाई, दिल्ली में एक ही मेन है मार्केट, वो है करोल बाग की। तो यार देखो, जिसकी नज़र तेज़ होगी, जिसको गाड़ी के बारे में आइडिया होगा, उसे तो पता लग गया होगा। बट मैं बता दूं कि डुअल टोन वाइट के साथ नहीं आता है ब्रेजा में। डुअल टोन सिर्फ 3 कलर्स में आता है, रेड के साथ ब्लैक रूफ एंड मिरर्स, फिर आपका सिल्वर के साथ ब्लैक रूफ, एंड देन जो खाकी कलर है उसके साथ वाइट रूफ। तो यार इसमें आप देखो, ये कराया है मैंने रूफ रैप। तो इसमें जो ये फ्लोटिंग वाला पार्ट होता है, इसके मिरर्स तो तीनों ब्लैक ही प्लास्टिक में आते हैं। आपका A पिलर जो है, B पिलर, एंड जो क्वार्टर ग्लास है तो पूरा ग्लास एरिया ही है, जो C पिलर का है ना ग्लास। तो ये स्पॉइलर जो है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, इसका रूफ़ का जो फ्लोटिंग वाला पार्ट है, ये रैप हुआ है, एंड ये 2 मिरर्स रैप हुए हैं, इस तरफ का उस तरफ का। तो यार ये हो गया रूफ रैप। अब ये एवरी का रैप है, एवरी डेनिसन जो आप लोग कहते हो। तो यार देखो, रैप क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब अभी तक रैप से ऐसी कंप्लेन है नहीं। हाँ, इस पर धुआं ऑब्वियसली बहुत जल्दी दिखेगी। ये ग्लॉस रैप है, मैट नहीं कराया था मैंने, बिकॉज ग्लॉस अच्छा लगता है डुअल टोन में। तो ये जो आप देख रहे हो कितना रैप छूट रहा है, ये चलो मुझसे टच हुई थी गाड़ी, करोल बाग में जाम लग गया था काफ़ी, एंड सामने से एक XUV 300 आ रही थी, वो निकालता हुआ ले गया, उसने मौका नहीं दिया मुझे मिरर्स बंद करने का। ये चलो मुझसे हुआ, मैं मानता हूँ। बट अगर मैं आपको बाकी काम की क्वालिटी दिखाऊँ तो आप, अब मुझे पता नहीं कितना विजिबल है कैमरा में, बट जो आप नोटिस करो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस देख रहे हो आप, ये रैप की, ये जो है ना, ये पार्ट्स में रैप करा है। लाइक एक पार्ट ये रैप कर दिया, देन ये नीचे का कर दिया, एंड उसके एजेस गंदे आ रहे थे तो उसके ऊपर एक ऐसी बॉर्डर की जो पट्टी होती है ना सील वाली, वो चढ़ा दी। तो यार देखो, अगर एक बड़े साइज़ का पीस वो काट लेते ना और पूरा चिपका देते तो टक होके कटआउट्स बन जाते, लेकिन उन्होंने क्या करा, थोड़े थोड़े पीस लगा के मतलब चिपका दिया ऐसे ना, कटआउट्स काट के। उन्होंने लाइक छोटा काटा है तो उसका एज तक पूरा आ नहीं रहा था रैप। तो यार देखो, सस्ते में काम कराना है तो यही होगा, बाकी तो फिर भाई 11-15 हज़ार की भी रैप्स होते हैं, वो नहीं कराने थे। लेकिन देखो, दूर से देखो ना, अगर आप ज़्यादा गौर नहीं करोगे इन चीज़ों पे, तो गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है, नो डाउट। ठीक है, मैं आपको 1-2 जगह से और दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ दिखती है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, इतना गैप ये आ रहा है। जो अपने हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो रहता है उसमें इतने गैप्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आप ये शार्क फिन एंटेना पे देखो, ये इतना ये पार्ट छूट रहा है इनका, तो ये हर बार चिपकाना पड़ता है। मतलब धूप में रहती है गाड़ी तो थोड़ा चिपक जाता है, और जहाँ पार्किंग में खड़ी रही पूरा दिन तो ये ठंडा होकर निकल ही जाता है। ठीक है, तो यार देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम कैसे करा रहे हो, कहाँ से करा रहे हो, कितने का करा रहे हो। इसका भी उन लोगों ने मुझे कहा था कि देखो भाई, अगर बहुत अच्छी फिनिश चाहिए ना, पूरी टक वाली जो एजेस में टक होता है, उसके लिए एक जो कवर होता है ऊपर से इतना, वो निकालना पड़ेगा। कह रहे थे उसके लिए नक्के टूटेंगे, जो इनके लॉक्स होते हैं ना अंदर। मैंने कहा छोड़ो यार, करने वाला तो बिना तोड़े भी कर देता है। बट फिर उन्होंने क्या, चलो हम ऊपर से कर देते हैं, ऊपर से करो तो फिर उसमें हाल है, मतलब इस तरीके का काम हुआ है। तो अब आपके ऊपर यार, आपको कराने नहीं कराना। पर्सनली स्पीकिंग मतलब ठीक है यार, सस्ता हुआ है काम तो अच्छी लगती है गाड़ी, देखने में बुरी नहीं लगती है, लुक बहुत अच्छा निकल के आता है। हाँ, अगर आप एकदम बारीक से जाके देखोगे तो ऑब्वियसली 2-3 चीज़ें अटपटी लगती हैं।
दूसरी चीज़ जो हुई है वो हुई है डोर प्रोटेक्टर्स जो आई पॉप के हैं, ये सेट ऑफ 4 थे। ठीक है, तो यार पहली बात तो दिल्ली का सारा इतना खारा पानी है ओखला का, ये पड़ गया क्रोम काला। और मैं दूसरी चीज़ दिखाऊँ आपको, अब पता नहीं इसमें नज़र आ रही है, दिख रहा है आपको ये ब्राउन ब्राउन निशान दिख रहा है भाई, ये धूल मिट्टी नहीं है, ये वहाँ पे इतना सा पार्ट लगाने के लिए लड़के ने जो प्राइमर मारा ना पूरे में पोत दिया, और वो सारा पेंट ख़राब कर चुका है वो प्राइमर, उस पर धूल मिट्टी जाके चिपक चुकी है, वो पेंट के अंदर सेट हो चुका है, तो अभी बफिंग में निकलेगा क्लीन सर्विस में। वैसे ये चीज़ देखो करोल बाग की नहीं, ये आप देखो तो इसके पीछे 3M का टेप आता है जो जेन्युइन एक्सेसरी है ना, इसमें पता नहीं विजिबल तो होगा नहीं खैर, बट इसमें 3M का टेप आता है, इसको चिपकाने के लिए भी वो लोग प्राइमर मारते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे ये फ़र्क देख रहे हो, ये ग्लास में ये नॉर्मल ग्लास है, ये प्राइमर मारा हुआ है। तो यार अब देखो उन्होंने भी इतना गंदा प्राइमर मारा है ना यहाँ, ये कंपनी वाले बंदे हैं जो शोरूम के। तो यार देखो ये चीज़ तो जब जिसकी चीज़ नहीं होती ना उससे नहीं होती कदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बाहर से रूफ रैप जो कराए हैं मैंने, मिरर्स कराए हैं एंड जो डोर प्रोटेक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं अंदर। सबसे पहली चीज़ दिख रही होगी आपको सीट कवर्स, ठीक है। तो ये हम जहाँ काम करा रहे थे सीट कवर्स का हम वेट ही कर रहे थे उस टाइम पे कंपनी वालों के, जो मैं बता रहा था आपको एडवेंचर ट्रैक वाले, बट वहाँ ये नज़र पड़ी तो समझ में आ गया थोड़ा। हालांकि मुझे डुअल टोन में ही चाहिए था कि एटलीस्ट बीच में इतना पार्ट ब्राउन हो या ये वाला परफोरेटेड वाला पार्ट ब्राउन हो, क्योंकि मुझे इतना चाहिए था जितना जैसे डैशबोर्ड और दरवाज़ों में है ना उतना दिखना चाहिए। बट फिर वो यार वो कह रहे से स्टिच करना पड़ेगा कस्टम, ये इनके पास रेडी अवेलेबल था। इसमें आप नोटिस करोगे जो स्टिचिंग है ना वो ब्राउन है, बाकी पूरी सीट ब्लैक है एंड बीच में परफोरेशन हैं, जो सिटिंग है बेस है एंड देन आपका जो बैक लोअर बैक का जो पार्ट है। तो सही बताऊं कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, सस्ते में मिला था। कंपनी के करीब 9-9.5 हज़ार तक के सीट कवर्स पड़ते हैं इस वेरिएंट के। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ यार, एक्चुअली मोटी है पैडिंग, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। अभी तक तो खैर कोई कंप्लेन नहीं है, हो गया है काफ़ी टाइम लगवाए हुए गाड़ी में। एंड स्टिचिंग भी वैसे कहीं से निकल तो नहीं रही है। बाकी एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, ये देखो बेस का, ये बैक का हेडरेस्ट हुए हैं, इनकी जिप यहाँ पे दी हुई है उतारने की चढ़ाने की। तो सीट्स तो उतरी थी पूरी, इन्होंने जो नीचे नटवर्ट होते हैं वो पूरे खोले थे, रेल्स पे से उठाई थी चैनल पे से सीट, ये वाली भी उतरी थी पूरी, तब चढ़ा था सीट कवर इस पर। थोड़ा सा ये है कि फिटिंग इसकी थोड़ी सी टाइट हो गई है, जैसे ना लगता है जैसे बाहर को आ रहा है। बाकी इस पर भी चढ़ाया है तो ठीक है यार, मतलब इतना ऐसे टेढ़े मेढ़े ना उसमें, जैसे जैसे अब इसमें बीच में प्लास्टिक की हाउसिंग आ रही है, तो इतनी फिनिशिंग आई थिंक इट्स सेटिस्फैक्ट्री, इतना कोई ख़राब नहीं लग रहा है देखने में। इनफैक्ट कवर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ कवर्स से यार। ये तो देखो आफ्टर मार्केट है, अब जो चीज़ अच्छी है यार उसे बताना होता है, ठीक है, और जो चीज़ नहीं होती अच्छी फिर वो भी बताना लाजमी है। तो यार सीट्स के साथ तो देखो मैंने स्टेयरिंग रैप भी कराया है, तो इसमें तो पीयू का ही जो स्टेयरिंग आता है प्लास्टिक में वही होता है, रैप नहीं आता। तो ये भी मैंने डुअल टोन में कराया। अब आप देखो कि एक तरफ ये ब्लैक है विद ब्राउन स्टिचिंग एंड दूसरा ये जो लिप वाला पार्ट होता है इनर स्टेयरिंग में, इसमें ये वही ब्राउन मटेरियल है जो इसमें स्टिचिंग यूज़ हुई है। तो ये भी लाइक हाँ स्टिचेस में स्टेयरिंग उतरा नहीं था, रखे रखे स्टिच करा था। तो वैसे तो सही है, मतलब पकड़ने में अच्छी ग्रिप आती है, फिसलता नहीं हाथ बिल्कुल, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, जैसे इसके अंदर कुछ जैसे जो भी मटेरियल यूज़ करें तो इस तरफ ना थोड़ी पैडिंग ज़्यादा जाएगी, जो आप अंगूठा पकड़ने की जगह होती है ना यहाँ पे हुक करने का जो होता है, इस तरफ हल्का सा ज़्यादा है, इधर थोड़ा ना ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा दब रहा है। तो जब आप दोनों से हाथ से पकड़ोगे तभी फील होता है, इतना नहीं है, ठीक है। अब स्टेयरिंग लैब के बाद बात करते हैं 3D मैट्स की। तो यार ये लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ये एक्चुअली देखो लगवाने नहीं थे, वो बस होता है ना जल्दबाजी में कि हाँ दिख गई चीज़, आ गई समझ तो लगवा लिए भाई, ले लो अच्छी है सस्ते में। अब देखो सबसे पहले तो इसकी फ़िटिंग तो बहुत बेकार है, मैं बताऊँ। लाइक अगर ये क्लेम करते ना कि मोल्डेड मैट से एकदम फिट होते हैं, तो भाई ये देखो ये कैसा गैप बन रहा है, देखो इधर से लगा हुआ है पूरा, ये कैसा गैप बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका डेड पेडल की फील बहुत ख़राब हो गई है ये वाला मैट लगा के। डेड पेडल ना ऐसे पैर थोड़ा उतर सही रहा होता है इस पर क्लच की तरफ, एंड वेलक्रो तो भाई नाम का है बस। तो मैट्स तो वही वाले सही थे कारपेट वाले, बट वो इसलिए नहीं लगाए थे बिकॉज गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं उसमें बारिश के मौसम में। इन पे तो देखो यार हल्की सी भी मिट्टी हो सूख के एकदम वो हो जाती है, एकदम दिखने लगती है। तो इनका बस यही फ़ायदा है कि इनको आप टाइम टू टाइम धो सकते हो, बिकॉज ये पानी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, धो और रख दो सूखने के लिए, आधे घंटे में एकदम नए जैसे, ठीक है। पीछे के तो और गंदी फिटिंग है यार, मैं आपको दिखाऊँ ना, एक सेकंड में आगे वाली सीट आगे कर दूँ। ये देखो अब आप पीछे की देखो आप फिटिंग, ये चढ़ा हुआ है मैट, ठीक है, पूरा एज टू एज है, यहाँ पे देखो इतना गैप आ रहा है,
आगे अगर मैं सीट पीछे करूँ ना तो ये यहाँ पे चैनल है ना, ये यूं उठ जाता है मैट, ठीक है। अब आप सेंटर जो ट्रांसमिशन टनल जो होती है, हम जो होता है उसका आप देखो इसमें कितना ही है, देखो ये मेरा पूरा हाथ जा रहा है इसमें। अब मेरे हिसाब से यार जो मुझे समझ में आ रहा है, या तो ये पुरानी ब्रेजा के हैं, उन्होंने नए का बेच के कर दिया। देखो आप, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो ये। तो यार आई थिंक ये बस वही है कि आपको कन्वीनियंस वाली बात है। देखो इसमें तो आप ना, वो जो एक शौक वाली चीज़ होती है ना कि प्रॉपर फिटिंग आए, फिट फिनिश गाड़ी अच्छी लगे, तो उसमें फिर आपको एक डिफरेंट मैट देखना पड़ेगा। इनका ये है कि बस अभी बरसात के मौसम में काम चल रहा है, जूते चप्पल गंदे होके आ रहे हैं तो हाथ के हाथ मैट धुल रहे हैं, ठीक है, कारपेट बच रहा है अपना, सिर्फ एक प्रैक्टिकलिटी वाला पर्पस है इसका, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ नोटिस करी ली होगी आपने, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये चीज़ तो सबसे पहली डिमांड थी मेरी लगवाने की, वो थी आर्म रेस्ट की। यार देखो मारुति ने बहुत गलत काम करा है ZXi से आर्म रेस्ट निकाल के, ठीक है। HUD भाई जाए भाड़ में, कुछ लेना देना नहीं, वो गिमिक्स हैं, ये चीज़ नहीं निकालनी थी, ठीक है। तो ये है तो जेन्युइन आर्म रेस्ट मारुति का ही, ये स्लाइड कर जाता है, खुल जाता है, थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस जो भी है इसमें, ठीक है। फिर पीछे AC वेंट्स तो हैं ही, आपके ब्लोअर के कंट्रोल हैं, स्पीड। एंड जो इन्होंने काम करा है ये है जो चार्जर आता है सॉकेट, अब इसमें वो टाइप C या टाइप A जो भी आता है ZXi प्लस में, पोर्ट्स वो नहीं है इसमें, सिगरेट पोर्ट है जो अपना पावर आउटलेट होता है 12 वोल्ट का, तो वही इन लोगों ने इसमें अटका दिया है। देखो आप नोटिस करोगे कि एक चौकोर एक रेक्टेंगल सा कटआउट आता है इसमें जिसमें पोर्ट्स लगते हैं, तो इसमें ये सर्कुलर पोर्ट अटका के पीछे ना डैम्पिंग की शीट लगा दी, तो ये चिपक रही है इस तरफ से। जुगाड़ वाला काम है यार, देखो ऐसे कुछ बुरा तो लग नहीं रहा, बट आर्मरेस्ट की रिक्वायरमेंट थी। अब मार्केट में वैसे आई थिंक आ चुके हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना इस पोर्ट को ही, वो टाइप C या टाइप A जो भी है USB टाइप, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कराऊंगा मैं अभी जब जाऊंगा नेक्स्ट होना होगा। बट वैसे तो ये पूरा ही पैनल चेंज हुआ था जो था, ये बैक पैनल मैंने पूछा भी था कि ये ZXi का नहीं लग सकता क्या, ये वाला जो आप देख रहे हो पैनल, ये वाला, तो नहीं, बिकॉज़ ये साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है ZXi में, ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है, वो कंपैटिबल नहीं है, तो इसमें ZXi प्लस का ही लगेगा पूरा। तो ये तो हो गया भाई यहाँ इंटीरियर का काम। हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की भी डिमांड आ रही थी वो थी एम्बियंट लाइट की, तो मैं आगे चल के आपको एम्बियंट लाइट दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट। इसको ज़रा बूट होने दो, वेलकम बोलेगी फिर हम बोलेंगे। वेलकम। चलो, तो भाई ZXi प्लस में आती है आपकी एम्बियंट लाइट, वो आती है चारों दरवाज़ों में। और वो जो एम्बियंट लाइट है ना, वो ये जो सिल्वर पार्ट है, इतनी इधर दिखा दो, लाइटिंग इधर बेटर है, ये जो सिल्वर पार्ट है ना इसके यहाँ नीचे आती है अंदर, कपड़े और सिल्वर पार्ट के बीच में, तो वो काइंड ऑफ डिफ्यूज सॉफ्ट लाइटिंग होती है ना, वो होती है। तो ये तो यार देखो आफ्टर मार्केट है, ये है कार्डी की K3 सीरीज़ जो आती है एम्बियंट लाइट। अब ये वही रीज़न था लगवाने का कि इसमें लाइट कहीं ब्रेक नहीं होती। अब आप देखोगे लाइट पूरे में फ्लूइड जाती है एज इट इज़, कहीं पे ब्रेक्स नहीं होते, कहीं कम ज़्यादा नहीं होती लाइट, ठीक है। तो ये था आई थिंक 5 पीस वाली आती है, 4 दरवाज़ों की और एक डैश की। अब वो पता नहीं यार, देखो उनमें 9 पीस 10 पीस कितने कितने होते हैं, फुटवेल इल्यूमिनेशन एटमॉस्फेयर लाइट्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो उस सब की ज़रूरत नहीं थी। ये सिंपल सी थी कि डैशबोर्ड में एक रहे सिंपल स्ट्रेट वाली। अब आपने कुछ नहीं देखा होगा, वो ये जो ऐसा क्वेश्चन मार्क बना के इतनी लंबी सी दे देते, तो यार एम्बियंट लाइट ना एक सटल जो होती है ना, सिंपल सी सीधी लाइन में हो, ज़्यादा ओवरडन ना हो, वही अच्छी लगती है। तो इसमें अब आप देखो इन लोगों ने क्या करा था, पूरा दरवाज़ा उतारा था, ये पूरा पैनल खोला था डोर का, ठीक है। देन ये जो लिप होती है ना सिल्वर वाली, ये जो पाइपिंग है ट्यूबिंग है जो भी आपका हो, इसको निकाला था, उसमें लाइट अटकाई थी, देन ये प्लास्टिक पीस ला के पीछे से टाइट करा था। तो यार देखो इस वाली लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आप देख रहे होगे लाइट अजीब सी है, वो एक्चुअली है कुछ नहीं, जो फाइबर वाला पार्ट होता है ना लाइट का आगे का एक्रेलिक फाइबर का, उसके पीछे एक ब्लैक टेप चलती है, तो वो टेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए लाइट ऐसी ब्रोकन लग रही है, बट लाइट पूरी चल रही है। एक जो चीज़ बस कमी थी लेफ्ट फ्रंट डोर में है कि ये एज से ना बाहर आ रहा है, काफ़ी शार्प है, तो उसको बार बार घुसाना पड़ता है, वो फिर क्योंकि ऐसे अड़ा रखे हैं ना एक दूसरे से वो चीज़, तो वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है। बाकी भाई रात के टाइम में तो यार डैशबोर्ड की देखो, इतने पार्ट में पूरी स्ट्रेट आती है, एंड देन ये इतने से वेंट के ऊपर वाले एरिया में पूरी आती है, बीच में ऐसा कोई ना गैप वगैरह है नहीं लगवाने का। अब लगवाने वाले तो कहीं को भी लगवा लें यार, कुछ ऐसे यहाँ नीचे से भी चला देते हैं, बट आई थिंक ये एक बेस्ट
सटल जो कॉम्बिनेशन होता है ना सबसे अच्छा वो लगता है मुझे, ठीक है। बाकी इसका देखो एक तो रिमोट दिया है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हर बार फ़ोन मुझे नहीं पसंद क्योंकि इसमें ऐप भी आता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है देखो, ऑन का है, ऑफ़ का है, ये ऑफ़ हो गई, ऑन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर्स हैं, ऑरेंज है, येलो, सायन, पर्पल। तो ये रिमोट में कुछ लिमिटेड सेटिंग्स हैं, बाकी फ़ोन से तो आप वो कितना मिलियन कलर्स क्लेम करते हैं भाई, इतने तो होते भी नहीं। और बस वो ह्यू, सैचुरेशन, वो सब चेंज होता है, टिंट वगैरह कलर का, वो आप कस्टम सेट कर सकते हो। तो मैं तो सायन पे सेट करता हूँ, इसके लाइक MID वगैरह और जो डिस्प्ले का ब्लू है उसके साथ अच्छी जाती है, सबसे सटल लगती है। हाँ, अब मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये बहुत मामूली सा देखो, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देख रहे हो, ये लाइन हल्की सी जा रही है, ये एम्बिएंट लाइट का है भाई काम। तो जो लाइट है ना ये वाली, वो यहीं पे रिफ्लेक्शन मारती है। और इस चीज़ में पता प्रॉब्लम कब होती है, जब आप रात में गाड़ी चलाओ, तो या तो लाइट को ऑफ करो या उसकी ब्राइटनेस एकदम कम कर लो, तो उस तरफ भी ना ऐसे स्ट्रीक सी दिखती है, तो हल्का सा आपको ना एक टाइम के बाद इरिटेशन होने लगेगी कि आपको जो रियर व्यू मिरर है ना, ORVM, उसका अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, ट्रैफिक सही से पीछे आने वाला दिखेगा नहीं। तो देखो यार, ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ये बस शो के लिए अच्छी लगती है, टाइम टू टाइम चला ली सीटेड ड्राइविंग में, हाईवे पे आपको हो सकता है इशू हो तो ऑफ़ कर लेना, ठीक है। ये हो गया एम्बिएंट लाइट का। उसके अलावा यार देखो, एक्सेसरीज़ तो थोड़ी बहुत रह रही हैं। एक मुझे डिक्की मैट नहीं मिला, वो मुझे डलवाना था। दूसरा एक वो फेंडर क्रोम जो आता है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक ये जो यहाँ पे क्रोम आता है, मुझे एक वो चाहिए था फेंडर गार्निश, वो नहीं मिली कंपनी में, ठीक है। और यही था। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको डिक्की खोल के, एक्सेसरीज़ के नाम पे मैंने ये भी थोड़ा बहुत मंगाया था, गाड़ी के कार केयर का मेंटेनेंस। तो ये वेवएक्स का डैशबोर्ड पॉलिश है, डैशबोर्ड एंड लेदर, क्योंकि गाड़ी में प्लास्टिक इतना है और मुझे क्वालिटी पता है मारुति की, तो यार ये चीज़ चाहिए होती है। अब हालांकि अभी गाड़ी नहीं है, थोड़ा टाइम होगा तो मैं यूज़ करूँगा, इसका भी रिव्यू होगा तो बना दूँगा, थोड़ा बहुत क्लीन करने के लिए ना, एक कोटिंग लगाने के लिए। उसके बाद ये है शेबा की ऑल इन वन कार पॉलिश, एक ये मैंने मंगाई थी, ये भी पेंट वर्क के लिए है, बिकॉज़ केयर इतनी हो नहीं पाती गाड़ी की, एक टाइम के बाद थोड़ी डल होने लग जाता है पेंट। देन सेट ऑफ 3 का माइक्रोफाइबर क्लॉथ था, तो 2 तो यूज़ हो ही रहे हैं, ये भी एक गाड़ी में रखा रहता है ऐसे ना लूज़ डस्ट के लिए। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा आया था किसी काम के साथ, ये वो पॉलिश का हार्ड वो है स्क्रब ना। एंड जो वेवएक्स का डैशबोर्ड है उसके लिए उन्होंने एक स्पॉन्ज भी दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। ये एक स्पॉन्ज है उसका, फोम एप्लीकेटर जो रहता है पॉलिश अप्लाई करने का। तो यार देखो, इसका मेन रीज़न एक ये भी था, ठीक है। आप ये देख रहे हो प्लास्टिक पार्ट और ये साइड की जो क्लैडिंग है, इन सब में ना एक टाइम के बाद गाड़ी पॉलिश मांगती है। जितनी धुलेगी ना उतना इसका जो प्रोटेक्टिव सीलेंट होती है ऊपर से पॉलिश वो छूटेगी, डल पड़ने लगेगा। अभी आप देखो, आपको आ रहा होगा नजर, देख रहे हो हल्का सा, इस पर फिर टाइम टू टाइम वॉश होकर पॉलिश पड़नी ज़रूरी है, जो कि होने वो करूँगा मैं अभी। तो यार एक्सेसरीज़ के नाम पे तो इतना ही था गाड़ी में, बाकी कुछ इसके बाद ऐड होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा आप कुछ भी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझसे शेयर करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इफ़ इट्स पॉसिबल। बाकी अभी 2-3 वीडियोस और पेंडिंग चल रही है, इनकी काफ़ी डिमांड है, तो वो भी मैं शूट करने वाला हूँ सून, ट्राई करूँगा रेगुलर रहूँ। चलिए गाइस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।